30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। सभी को नमस्कार। हम लोगों के साथ में अभी टीएसजी भास्कर सर है, जो चेयरमैन है कांग्रेस कैंपेन कमेटी का। और देखते रहे कि हम लोग ईयरली बेस में हम लोग पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि अंडमान में पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा मुद्दा आता है। सीजनल वाइज देख लेते हैं कि अभी देखिए आज का दिन में पानी का कटौती ऑलरेडी शुरू हो गया पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से एरिया में। तो आपको क्या लग रहा है सर, किस तरह का काम अंडमान में हो रहा है? क्यों ये अभी तक का कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है इसको पर? हमारा खाली फायर फाइटिंग चलता है, कोई प्लान वे में डेवलपमेंट का आदमी सोचता नहीं। देखिए, पॉपुलेशन का संख्या मेनलैंड में जितना बढ़ रहा है इधर में नहीं बढ़ रहा। जो संख्या 10 साल था, आज भी एक 2% 5% ऐड करके ही वो संख्या हो रहा है। इसमें आपको टूरिज्म डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत होटल्स बढ़ रहा है, उसके लिए आपको प्रोविजन रखना पड़ता है। इंडस्ट्रीज जैसा आइस प्लांट है, फिशरीज में, इसमें पानी का ज़रूरत है, उसमें आपको ये प्रोविजंस रखना पड़ता है। रेजिडेंशियल, देखिए आज हमारा फैमिली को ले लीजिए, हम लोग 5 भाई एक घर में रहता था, अभी 5 भाई अलग अलग हो गया है। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, अलग अलग फैमिली। हम लोग का अभी मेरा में 4 है, मेरा भाई लोग का 4 कर 20 जन हो गया। ऐसा कितना हाउस होल्ड बड़ा होगा, जितना घर बन रहा है। ये प्लान तो है ही नहीं। एक धनीगारी राम रख के आप लोग उसी का थ्रू में आप लोग पानी सप्लाई। हम खाली म्यूनसिपल एरिया का बात कर रहे हैं, बाकी एरिया का भी सेम सिचुएशन है। आज हम रंगत से आया है, रंगत में बहुत बुरा हालत था पानी का। वो नाली में पूरा गड्ढा खोद के उसमें पानी जमा करके पंप कर रहा है। आप जाके देख सकते हैं, जैसा रंगत एंट्री करे सारा जगह में तो हीट है। जैसा डिगलीपुर में है, डिगलीपुर में हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है कल्पोंग का, तो कल्पोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा एक सपना था, उसमें भी सक्सेसफुल कर सकता है। तो हम तो उतना ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं है, लेकिन जब पंप स्टॉक से जो पानी आता है, टरबाइन घूमता है, पानी वेस्ट होता नीचे, वो पानी को दोबारा स्टोर करके रीपम्प करना पड़ेगा, फिर वो पंप दोबारा ऑपरेट होगा। ये सिंपल सा एक लेमैन का लॉजिक है, उसमें कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी पोर्ट ब्लेयर के अंदर में कटौती आ गया पानी का। अभी से हमारा टीएसजी फाउंडेशन से फ़ोन आ गया, कल परसों के अंदर में हम लोग ओगरा बेंच में जाके दिया, कल जंगली घाट में पानी दिया। मार्च अप्रैल हर एक साल में ये सीन है। अभी हाल ही में एक वीडियो में हम देखा, विष्णु भद्रे बोलता हम पानी का वो कर देगा, हम बिजली का। भाई आप 15 साल का एमपी था, क्या किया? 2009 से लेके 19 तक एमपी था, 10 साल कंटिन्यूस एमपी था, क्या किया आप? अभी बोल रहा पानी की समस्या और अभी आगे आएगा। अब क्या मतलब, पीसी सरकार है, जादूगर है पूरा पानी। अरे प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग में आप मतलब जो अंडमान का जो टेक्निकल आदमी है उसको आप लोग इन्वॉल्व करिए। अभी ऑफिसर आता 3 साल में एक बार, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल बोर्ड बनाना चाहिए, ये हमारा कांग्रेस पार्टी का मांग है। जल बोर्ड बनाना चाहिए, जल बोर्ड का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। पानी का कैसा हम इन लोग हार्नेस करेगा, पानी का जो सोर्स को इन लोग कैसा इन लोग आइडेंटिफाई करेगा। वो पानी को देखिए, बारिश आपको तो मालूम है, बारिश तो 5-6 महीना लगातार होता है, वो पानी तो बह के तो समुद्र में जाता है। उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग कहीं छोटा छोटा चेक डैम करके हम लोग करना है। आज जो मुख्य सचिव बैठा है बहुत एफिशिएंट पर्सन है,
वो लॉन्ग टर्म सोच में है। और इसका जो एजेंडा में ये पानी बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी में वो पानी का ये करता है। अगर हमारा चीफ सेक्रेटरी चाहता है, अगर उसके पास फंड्स डिस्पोजल देता है, एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट कर सकता है। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इधर में वाटर टेबल नहीं है। अभी हमारा इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग डाला है, हम मेरा टैंक में स्टोर कर रहा है। मेरा पास 70 KL का कैपेसिटी है, 70 KL का कैपेसिटी है। लेकिन हम ग्राउंड को रिचार्ज करेगा, ग्राउंड में तो समुद्र में जाएगा। इधर वाटर टेबल नहीं है, जैसा चेन्नई में है, जैसा बहुत जगह में वाटर टेबल। उसमें क्या है कि जब बारिश होता है, जो पानी को इन लोग फिल्टर करके ग्राउंड में छोड़ने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के टाइम में बस जब धूप काल में वो पानी यूज होता है। अंडमान में वो भी नहीं है। बोरवेल कोई कोई जगह में चलता है, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कैटर टू द आइलैंड्स नीड्स। आपको डिसैलिनेशन प्लांट डालना पड़ेगा कम से कम फॉर अदर पर्पसेस अदर देन ड्रिंकिंग पर्पस। ये डिसैलिनेशन प्लांट पानी यूज हो सकता है, लेकिन सोच अभी ये जो मुख्य सचिव बैठा है, उसका मन में ये आया, वो इम्प्लीमेंट करते करते दूसरा मुख्य सचिव आ जाएगा। हमारा जो उपराज्यपाल जी 8 साल से बैठा है, कुंभकर्ण सोता है और 4 साल टेन्योर के बाद उसको उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम सुना कि कुंभकर्ण 12 साल सोता है और 4 साल उसका टेन्योर सोने का बाकी है। वो उठेगा, फिर पानी का समस्या, वो तो किससे मिलता भी नहीं है क्योंकि सोता है। वो ना पॉलिटिकल पार्टी से मिलता, ना NGO से मिलता, ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलता है। सोता है, उठेगा, वो देखेगा। उस टाइम तक अगर हम लोग सब जिंदा रहेगा, डेवलपमेंट देखेगा। पानी और बिजली, आप बताइए बिजली का बारे में बोलना क्या है। आप लोग सोलर पावर प्लांट डाला है, उसका इतना आउटपुट आप RTI में मांग के देखिए, आपको तो ताजुब लगेगा। अभी इन लोग बोला है कि गवर्नमेंट का तरफ से जनरेटर नहीं खरीदेगा क्योंकि ग्रीन एनर्जी चाहिए। अच्छा बात है, बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। लेकिन आप लोग प्राइवेट प्लेयर को आप जनरेटर ऑपरेट करने दे रहे हैं। आप जो 4 रुपया में आप जनरेट करता था, प्राइवेट प्लेयर 6 रुपये में आप खरीदता है। लेकिन आपका पॉलिसी है दैट आप जनरेटर नहीं खरीद सकता क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी नहीं है। लेकिन आप लीज में लेके चला सकता, वो ग्रीन एनर्जी है। सब्सिडी था पहले, जितना भी ये सोलर पावर प्लांट आप डाल रहे हैं। अभी हाल ही में हम 50 किलोवाट का डाल रहे हैं, 50 किलोवाट नील में हावलॉक में डाल रहे हैं। इधर में 50 किलोवाट का डाल रहा है अपना पर्सनल इंटरेस्ट में। ये प्रोजेक्ट हम 3 साल से कर रहे हैं। 50 किलोवाट बोलने से 50 लाख रुपया पकड़िए। किसका पास ऐसा इन्वेस्ट करने का पैसा है 50? ऐसी तो होटल सब बंद हो रहा है, फिर भी हम मतलब ग्रीन एनर्जी टैप करना करके 50 किलोवाट का इधर में 2 जगह में हम लोग कर रहे हैं। मेरे पास सारा मटेरियल आ गया, सब कुछ आ गया। अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा, आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट का तरफ से उसको एनकरेज करना चाहिए। आप ग्रीन एनर्जी आप जनरेट करिए, आप रिवर्स मीटरिंग करिए। जब आपका एनर्जी प्रोडक्शन आपको यूज नहीं होता, आप ग्रिड में दे दीजिए। कोई सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खाली घंटी मारता है, पावर नहीं है, पावर नहीं है करके। भाई पावर पहले तो ऐसा शॉर्टेज नहीं था। ये भी डेवलपमेंट की वजह से इतना होटल्स बना, कैपेसिटी बढ़ा, रिक्वायरमेंट बढ़ा। ऐसा नहीं कि आप चीप में दे रहा है। मेरा 4 होटल का बिल पीक सीजन में 20 लाख आता है पर मंथ। पीक सीजन में 20 लाख आता है। कितना ऐसा इंडिविजुअल होटल है 40-50 रूम का, तो 4 लाख 5 लाख बिल करता है। इधर में 12.5 रुपया आपका इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट
कोई जगह में इंडिया में नहीं है। हम लोग एम्प्लॉयमेंट देता है, ऐसा है कि भाई हम इंडस्ट्री चला रहा, हमको मालूम है कितना तकलीफ है। आप लोग एक गवर्नमेंट है, आपका पास बजट, हम बोला ना, मतलब 6,800 करोड़ रुपया का बजट आपका पास, जनरेटर नहीं खरीद सकता। व्हाट इज द अल्टरनेटिव? व्हाट एलएनजी का प्लान था, अब विष्णु भद्रई दोबारा बोलेगा हम वो किया ये किया। एलएनजी का प्रोजेक्ट तो 10 साल से बोल रहा, तो अभी बोलता है शेल्फ कर दिया। आपको क्लीन एनर्जी आना, इसमें दो राय का बात नहीं, बट व्हाट इज द एफर्ट? सेम चीज़ आने के बाद मुख्य सचिव का टाइम ऐसा है कि वो आया पानी नहीं था, वो आया बिजली नहीं था, फिर भी वो 10 मेगावाट वो पावर परचेस अग्रीमेंट में किया है। करने का क्या जरूरत था जब आपके पास एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, एक एसी बैठा है। एसी का क्या काम है? एसी का क्या काम है? फ्यूचर का सोच के वो प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर। भाई माई रिक्वायरमेंट इज दिस, आप बताइए क्या टोटल रिक्वायरमेंट क्या बोलता है? 35 मेगावाट बोलता है, 40 मेगावाट आप पकड़िए, आप बताइए ना। एक छोटा से टापू का रिक्वायरमेंट है। चेन्नई में टी नगर में आप जाएगा तो वो 100 मेगावाट के ऊपर उसका टी नगर का लिए रिक्वायरमेंट होगा। इधर में पूरा एरिया का 35-40 मेगावाट का रिक्वायरमेंट है, वो आप पूर्ति नहीं कर सकता। डिगलीपुर में सही में हालत खराब, हाल ही में जाकर आया, इतना पावर शॉर्टेज, इतना पावर, क्योंकि उधर का जनरेटर इन लोग कहीं दूसरा जगह में ट्रांसफ़र कर दिया। वो कल्पोंग का प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। कल्पोंग प्रोजेक्ट पीक में 3 मेगावाट जनरेट करेगा, उधर में भी डेवलपमेंट हो रहा है, उधर में भी होटल्स खोल रहा है, वो 3 मेगावाट। उसके लिए क्या करना? डैम हाइट बढ़ाना, पानी भी स्टोर होगा, और आपका जनरेटर और एक लाइफ वो जो पंप हाउस करके और एक ये कर सकता, प्लानिंग करना पड़ेगा। और उसके लिए ये यू नीड 1 एफिशिएंसी, 2 विल पावर, 3 फाइनेंस। ये 3 चीज़ चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, विल पावर चाहिए, फाइनेंस चाहिए। जब ये तीनों मिलेगा, ये हमको लगता है नहीं कि कोई रुकावट नहीं होगा, शायद अगला साल के अंदर में। कि हम पहले भी बोला आपको ओनली 35 मेगावाट का रिक्वायरमेंट है, अगला साल के अंदर में ये दोनों सॉर्ट आउट होना। क्योंकि अभी नया एमपी आएगा, कुलदीप राय शर्मा जीतेगा। कुलदीप राय शर्मा को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 5 साल का, वो बढ़िया से वो अपना स्टडी करके करेगा। विष्णु भद्रई जीतेगा, उसका 15 साल का एक्सपीरियंस है। दोनों मिला के हमारा जो आइलैंड को बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, उसमें पानी और बिजली भी ऐड कर दीजिए। ये होएगा तो आई थिंक आइलैंड्स विल बी वेरी हैप्पी। और सर ने जैसा बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बोला, सर बेसिक रिक्वायरमेंट सपोज हम लोग पास सफिशिएंट नहीं है सर। आज के दिन में देखेंगे हम लोग पूरा पर्टिकुलर साउथ पूरा ऊपर डिपेंड है, हम लोग चौधरी डैम में हम लोग डिपेंड है सर। सपोज खुदा ना कैसे अनफॉर्चुनेटली कोई तरह का हल्का से भी क्रैक हो गया हो डैम में, तो अंडमान का पानी का किस तरह का प्रॉब्लम हो, किस तरह का डिजास्टर हो सकता है सर? नहीं, वो एक टाइम में कोई मिनिस्टर बोलता कि इतना बजट क्यों अंडमान को दे रहा है, अंडमान आदमी लोग को सबको उठा के राजस्थान में डालो, वही होएगा। बोला इतना बजट दे रहा, मतलब 5 लाख आदमी के बीच में जो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड है, ठीक है, इसलिए हम लोग बसा है, इसलिए हम लोग है। आपका बहुत बड़ा सवाल है अब जो पूछा है। हम खाली भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसा कुछ नहीं हो। सर बड़ा सवाल का साथ में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाला मतलब नेक्स्ट डे का एक प्लान हम लोग पास है ही नहीं सर हम लोगों के पास। देखिए, ये एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ये भी एक हिस्सा है, कुछ तो इन लोग करके रखा होगा। ये सवाल आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी से पूछने से अच्छा लगेगा, हमको भी थोड़ा से एक ज्ञान मिलेगा कि सर ये मान लीजिए अर्थक्वेक में धनिकारी डैम डिस्ट्रॉय हो गया, व्हाट इज़ योर प्लान बी, व्हाट इज़ योर प्लान सी।
ये अभी का हाल में कोई प्लान बी सी वर्कआउट नहीं होएगा। बारिश का टाइम में कुछ हो गया, फिर भी हमारे पास दिलतमन टैक है, ऊपर में सरोवर ये है, 3-4 जगह में हम लोग टैप कर सकता। इसलिए ये जो हम बोला नहीं जो डिसैलिनेशन प्लांट, एक डिसैलिनेशन प्लांट डिजास्टर मैनेजमेंट में एक प्लान में होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा ये हुआ, कम से कम पीने का पानी हम लोग को मिल जाएगा। धन्यवाद सर। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।